मैं अपने स्वाभिमान के साथ और समझौता नहीं कर सकती। आज शाम को अचानक दोनों दीदी आ गई। मैंने विवेक को फ़ोन करके बताया कि दीदी आई हुई है, जल्दी घर आ जाना। विवेक को फ़ोन कर दीदी लोगों को नाश्ता पानी देकर मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। तभी विवेक भी आ गए। वे लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दोनों दीदी ने कहा, भाभी आप खाना तैयार रखो, हम अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। छाया ने कहा, दीदी खाना तैयार है, खाकर आराम से चले जाना, मैं जब तक सारा काम निपटा लूँगी। क्या भाभी, आपको तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। अरे 2-4 दिन देर से काम कर लोगी और नहीं सोओगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कहाँ रोज़ रोज़ आते हैं। तब विवेक ने कहा, दीदी छाया सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो। वैसे भी अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, कल भैया के घर चले जाना। तू भी अब उसकी हाँ में हाँ मत मिला। अरे उनको पता चलेगा हम शाम की आई हुई हैं और अब तक नहीं आए तो उनको बुरा लगेगा ना। दोनों दीदी ने एक साथ कहा, हम अभी गए और अभी आए। यह कह दोनों बहनें हंसते हुए चली गईं। यह पहली बार नहीं है, छाया की दोनों नंदों की हमेशा से यही आदत है। शाम को आएंगी और फिर गप्पे लड़ाती रहेंगी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, दोनों बड़े भाइयों से मिलने की कह चलती बनेंगी। शुरू में तो छाया ने खाना नहीं बनाया। उसने सोचा खाना के समय वहाँ गई है तो खाना खाकर ही आएंगी। लेकिन देर रात आने के बाद दोनों ने साफ शब्दों में बोला, छाया खाना तो हम अपनी माँ के साथ ही खाएंगे। हाँ, तुम्हें देर होती हो तो सो जाया करो, हम बना लिया करेंगे। छाया ने कहा, दीदी सोने की बात नहीं, आपको पता है ना, अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है और सभी तैयारियां करनी होती है। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई सालों से छाया को इन सब बातों की आदत पड़ गई थी। सासू माँ नहीं रही, फिर भी नंदों की वही आदत। अरे बड़ी भाभी ने तो खाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन हमने कह दिया विवेक हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, इसलिए हम आ गए, वरना खाना दोनों ने बना दिया था। छाया को पता था दोनों बहनें झूठ बोल रही है और वह छाया को सुनाने के लिए यह सब बातें कहती है। एक दिन छाया शाम के खाने के लिए तैयारी कर रही थी कि उसकी बड़ी ननद आ गई। छाया ने नमस्ते करते हुए कहा, दीदी आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी। खबर क्या देनी थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद छाया ने कहा, खाना भी तैयार है। यह सुन वह बोली, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से आकर ही खाऊंगी, तुम्हें जल्दी है तो तुम लोग खा लो। ऐसी बात नहीं है दीदी, वह आज मेरा व्रत था ना, तो सोचा पहले बड़ों को खिला दूँ, उसके बाद ही भाई। तुम्हें नियमों की इतनी ही चिंता है तो थोड़ी देर रुक जा, हमें भी तो दुनियादारी निभाने दे। बड़े भैया को पता चला तो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनके मिलने नहीं आई, फिर आकर खाना खाती हूँ। और ननद रानी बड़े भैया के घर चली गई। उनको पता था छाया का व्रत है। उसके बाद भी वह रात को 11 बजे वापस आई। छाया जल्दी से खाना डाल दे, बहुत भूख लगी है। बड़ी भाभी तो खाने पर बहुत जोर दे रही थी, पर मैंने कह दिया कि छाया मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तूने और विवेक ने तो खा लिया होगा। नहीं दीदी, यह भी आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। यह कहते हुए छाया ने दोनों बहन भाइयों के लिए खाना परोस दिया और खुद रोटियां सेकने लगी। छाया रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी ननद रोटी को उलट पुलट कर देख रही थी। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची लग रही है। छाया दीदी के लिए दूसरी रोटी ला दो, विवेक ने कहा। यह सुन छाया उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर ले आई। उसे देखकर भी उसके ननद बोली, क्या छाया, रोटी नहीं खिलानी तो वैसे ही बोल देती, क्या कच्ची रोटियां लाए जा रही है? नहीं दीदी, रोटी तो अच्छे से सेकी है। विवेक ने भी रोटी देखी तो बोला, दीदी रोटी तो सही है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसी रोटियाँ तो हमारे यहाँ जानवर को दे दी जाती है। मैं तो तुम दोनों की सोचकर वहाँ भी खाना छोड़ आई
बड़ी भाभी भी कितनी जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम लोगों की फ़िक्र रहती है और तुम दोनों को ही ऐसा कर रहे हो ना। खिलानी हो तो साफ साफ मना कर दो। यह सुन छाया के आंसू निकल आए। अपने आप को संभालते हुए वह बोली, कैसी बातें कर रही हो दीदी, आप इतनी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। आपको कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। यह रोटियां का क्यों बहाना लगा रही हो? और आप यह बड़े भाई भाभी की बात तो रहने ही दो। इतना तो आपको भी पता है कि वह आप सबकी कितनी परवाह करते हैं। सासू माँ से सब सुन चुकी। उनकी अवभगत के बारे में इतने सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सभी भाई बराबर हैं। आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए आपका क्या महत्व है यह तो आपको भी पता है और मुझे भी। लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी इतनी सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको छोटों से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं तो आप उसे प्यार से समझा सकती थी। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी मैं करूं और ताने भी मैं सहूं, यह अब मुझसे नहीं होगा। तेरे सामने छाया इतना बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। हम तो तुझ पर इतना मरते हैं और तू हमें घर बैठाकर बेइज्जत कर रहा है। अगर छाया ने अपनी बातों के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो मैं फिर तेरी चौखट पर फिर कभी नहीं चढ़ूँगी। दीदी, अगर छाया गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता। आप मेरी बड़ी बहन हो, इज़्ज़त करता हूँ आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी गलत बात को भी मैं सही कहूँ। वह भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है, उसका भी आत्मसम्मान है। आप मेरी बड़ी बहन हो और आपके लिए मेरे घर व दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहे आओ, यह आपका ही घर है। आगे जो आपका दिल कहता है। विवेक ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यह सुन छाया की ननद कुछ ना बोली और सुबह चुपचाप चली गई। छाया ने सोचा, जो रिश्ते बस हमें तकलीफ़ दे उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। छाया ने कभी भी नंदों को इज्जत सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन शायद कुछ लोग को यह सब रास नहीं आता। यही हाल छाया की नंदों का भी था। अगर हम चाहते हैं सामने वाला हमें इज्जत दे तो बदले में हमें भी तो इज्जत और प्यार देना पड़ेगा, ना यूं कि डरा धमका कर इज्जत नहीं पाई जाती।